अगर आज जो वकीलों का वफ़्द गया जिसके अंदर लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद थे, नईम हैदर पंचोता साहब भी मौजूद थे, उन्होंने आके आज एक बिल्कुल ही बरअक्स उसकी बात की और कहा कि इमरान खान साहब ही पीटीआई के चेयरमैन रहेंगे और उन्होंने किसी और को नामज़द नहीं किया। इसी हवाले से उन्होंने आज भी बात की और हमारे साथ नईम हैदर पंचोता साहब मौजूद हैं, वकील हैं तहरीक इंसाफ के। नईम हैदर साहब, आज आप इमरान खान साहब को सुबह मिले हैं तो उनको ज़रूर पता होगा, क्योंकि अली ज़फ़र साहब कल बेशतर प्रोग्राम्स में गए और उन्होंने कहा कि जी आज हम ये ऐलान करेंगे कि पीटीआई के चेयरमैन के तौर पे इमरान खान साहब ने किसको नामज़द किया। फिर उन्होंने आज 3 बजे ऐलान भी कर दिया कि गौहर खान साहब होंगे। तो इस हवाले से ज़रूर इमरान खान साहब को पता होगा। आज आके फिर आपका जो वफ़्द किया वकीलों का, उन्होंने बाहर आके ये क्यों स्टेटमेंट दी कि जी कोई तीसरा बंदा नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब ही होंगे पीटीआई चेयरमैन? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, थैंक यू। गुजारिश ये है कि कल खान साहब से लीगल टीम की बिल्कुल जी मुलाकात हुई और आज भी हुई। कल की मुलाकात के अंदर अली ज़फ़र साहब थे, उमैर साहब थे, शरवत मरवत साहब थे और बैरिस्टर गौहर साहब थे। तो वो सारे लोग मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये बात डिस्कस की गई कि डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला क्योंकि पेंडिंग है और वो डिसाइड नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि जो तोशाखाना केस के अंदर कन्विक्शन है वो बाकी है। तो लिहाजा उस सूरत में अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो क्या देखा जाएगा, तो उस गौर साहब के नाम के हवाले से बिल्कुल जो है वो बात हुई, जो कि खान साहब ने आज भी बात की, लेकिन वो उस जुमरे में हुई कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो बरकरार रहती है और अभी तक उसके ऊपर डिसीजन नहीं हुआ, तो खान साहब ने उसके ऊपर जो है वो इस तरह की बात की। लेकिन कल ये हुआ कि जो गौर शेर मरवत साहब जेल से बाहर निकले हैं तो उन्होंने जो है मीडिया से टॉक की और उन्होंने ये बात बताई। उसके बाद ये हुआ कि ऑफिशियल के जो है पीटीआई ऑफिशियल वहां से एक ट्वीट आया और वहां से इस खबर की तरदीद की गई। तो उसके बाद यूट्यूबर्स और पूरी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश करने लग पड़ी और मुख्तलिफ व्लॉग्स भी हुए। तो ये सारी चीजें, ये सारे मामला जो बाहर चल रहे थे कल से, जब खान साहब से मिले हैं आज, तो उनके नोटिस में थे, अखबार के जरिए उन तक जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच चुकी थी। तो जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने फिर खुद हमें कहा कि आप बाहर जाकर तरदीद करें, क्योंकि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब की जो सजा है वो तो सस्पेंड हो गई है, लेकिन उस ऑर्डर को सस्पेंड करने के हवाले से दरखास्त पेंडिंग है और वो दरखास्त सुबह के लिए फिक्स है। तो उस वजह से शायद उन्होंने ये समझा कि नहीं, जब उन्होंने कहा कि तरदीद करें तो उनके एग्जैक्ट जो लफ्ज थे, वर्ड्स थे, वो क्या थे? उन्होंने खुद लिखवाया है जी खोसा साहब को कि आप लिखें कि माइनस इमरान खान जो है वो बिल्कुल नहीं है और चेयरमैन जो है वो इमरान खान साहब ही होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जब हमने बाहर आकर बात की और आपके सामने जो है मौक़िफ़ रखा, उसके बाद अली ज़फ़र साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि इनकी मुलाकात नहीं, मगर इमरान खान साहब ने क्या ये कहा था कि आप ये भी जाके कहें कि गौहर खान जो है उनको मैंने नामजद नहीं किया पीटीआई चेयरमैन के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि गौर साहब के हवाले से कोई आप स्टेटमेंट दें, कोई ऐसी बात नहीं हुई, बल्कि उन्होंने यही कहा कि आप ये स्टेटमेंट जाकर दें और उसी तरह से खोसा साहब ने आकर बयान कर दी। देखें पंचोता साहब, एक चीज़ अभी मरवत साहब जो है हमारे प्रोग्राम में थे आपसे आने से पहले, और जाहिर है मैं आप दोनों को इकट्ठा नहीं बिठाना चाहती थी चूँकि हम अवॉइड करना चाहते हैं कि किसी किस्म की भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो, मगर उनका ये वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा है, आप कहते हैं तो मैं सुना भी देती हूँ अगर आप यकीन नहीं करते मेरे बात पे, मगर ये बराह रास्त चला है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इमरान खान साहब ने उनको हदायत दी थी कि आप बाहर जाएं और आप ऐलान भी कर दें और आज के दिन ऐलान करें कि गौहर खान जो हैं वो पीटीआई के चेयरमैन होंगे। ये उन्होंने अभी कह के गए हैं चंद मिनट पहले। देखें, मरवत साहब ने ऐसा कहा होगा आपके प्रोग्राम के अंदर, मैं बिल्कुल उसको डिनाई नहीं करता, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मेरे भाई हैं। जो हमारे साथ कन्वर्सेशन हुई है मैंने आपके सामने गुजारिश कर दी है, जो उनके साथ हुई है डेफिनेटली उन्होंने उस हिसाब से आपको बताया होगा। तो फिर टाइमिंग पे इशू है ना, इस पे तो आप भी अग्रीड हैं कि गौहर खान ही पीटीआई के चेयरमैन होंगे, सिर्फ टाइमिंग पे इशू है ना। टाइमिंग पे आप लोग समझते हैं कि एक दिन बाद करना था या एक दिन पहले उन्होंने कर दिया, दैट्स इट। मुझे यही लगता है कि खान साहब इसी वजह से कह रहे थे और मिसाल के तौर पर आपको क्लियर करना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल हमारा एक प्लान 1 है और एक प्लान बी है, ठीक है जी, प्लान 2 है जी। तो अगर प्लान बी जो है वो पहले बता दिए जाए तो वो मेरा ख्याल में सही नहीं है, बल्कि प्लान ए ही पहले होना चाहिए। तो खान साहब ने शायद, या उनको इस हवाले से पता नहीं था कि मेरी वो दरखास्त जो है वो फिक्स है और वो कल जो है उसके ऊपर फैसला आ सकता है, शायद इस वजह से, या जो खबरें बाहर गर्दिश की
वो नहीं, सारी मगर चीज़ अली जफर को नहीं पता था, वो तो खुद एक सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं, उनको नहीं पता था? वो कल के बच्चे थोड़ी हैं कि उनको पता ही नहीं था कि उनकी जो अपील है वो नहीं लगी हुई है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको पता था। जो मुझे आपकी बात की समझ में आई है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइमिंग कि शायद इस पे कोई डिस्प्यूट है, मगर गौहर खान के नाम पे ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है। बिल्कुल जी, टाइमिंग के ऊपर हो सकता है, मजीद मुशावरत के ऊपर हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने हदायत की हमने आपके सामने A to Z रख दी। अब इसके अंदर गुजारी ये न देखें, खान साहब से वकला मिलते हैं, शेर अब्दुल मरवत साहब वो सारे जो कल मिले, हम मिलते हैं, खान साहब को ट्रस्ट है तो अंगेज भी हैं, और परमिशन तभी होती है कि आपका एक ट्रस्ट होता है। ना उन्होंने कोई गलत खबर पर जो है वो आकर देनी है, ना हमने कोई आकर कोई गलत, जो खान साहब का पैगाम होगा वो होगा। लेकिन टाइमिंग का इशू के हवाले से अगर डिस्कस नहीं हुआ या हुआ है, या जो भी मामला है, इमरान खान साहब के सामने सारी चीजें, कल का बैकग्राउंड, रात का बैकग्राउंड और वो सारी चीजें रखते हुए, कल के केस को देखते हुए, सारी सूरत हाल को देखते हुए, वर्कर्स के रिएक्शन को जी जी देखते जी हुए, खान साहब ने हमें कहा कि आप इसके ऊपर ये स्टेटमेंट जारी करें। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। आप क्या समझते हैं कि गौहर खान साहब जो हैं, अब चूंकि इमरान खान साहब ने उनको नामजद कर दिया है, तो पार्टी जो है इट विल फॉल बिहाइंड गौहर खान साहब, उसके अंदर कोई तफरीक या कोई परेशानी की बात तो नहीं होगी? सब जो है वो गौहर खान की लीड या उनकी जो एक सरबराही है उसको मान लेंगे? देखिए, गौर खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, ईमानदार आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, बाहर के पढ़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे हैं। मैं 9 मई को भी उनके साथ मौजूद था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब खान साहब को अगवा किया गया था। उस वक्त भी उनका देखा रिएक्शन, उससे पहले भी, और इलेक्शन कमीशन के स्पेशली मामला हों, या रात को 2 बजे भी उनको अगर कहा गया ना कि ये पिटीशन अभी तैयार करें, तो ये वो फौरन तैयार करके, तो आपको उनके ऊपर एतमाद है और पार्टी के दीगर लोगों को भी उनके ऊपर एतमाद है? आदमी है, जेन्युइन आदमी है, पूरी पीटीआई किसी को भी किसी तरह से खान साहब के फैसले के ऊपर उनको देखते हुए किसी को कोई इतराज नहीं है। अच्छा, और आपका जो आगे का लाए अमल है अब वो क्या होगा? आप समझते हैं कि जो आप कानूनी मामलात इमरान खान साहब की देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि गौहर खान की सरबराही में पार्टी के ऊपर ज़्यादा नरमी बरती जाएगी, और अब आप क्या कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आपको बल्ले का निशान दे देगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ने पहले भी कहा कि बल्ले का निशान भी होगा और चेयरमैन पीटीआई चेयरमैन रहेंगे, लेकिन उन्होंने ये बात करके, ये ऑर्डर करके वर्बल उसके ऊपर जो है बड़ी जो है गलत बयानी की, और 2 महीने उस फैसले को महफूज रखा गया, और अचानक से कहा गया कि इंटर पार्टी इलेक्शन 20 दिन के अंदर करवाएं, जो कि जब वो देख चुके थे कि 8 तारीख की डेट आ चुकी है, और इस टाइम के ऊपर जब अगवाकारियां जारी हैं, ईरान हुकूमतें जिस तरह से रोल अदा कर रही हैं, उसके बावजूद इस तरह का फैसला आना, वो भी, और उससे पहले भी अगर जितने नोटिफिकेशन देखे जाए, चाहे नायली वाला हो, चाहे इलेक्शन ना करवाने के बाद केपी और पंजाब में, तो वो इस तरह का कंडक्ट रहा है। हम उम्मीद रखते हैं और उम्मीद करते हैं और ये इस्तदा करते हैं तमाम अदारों से कि मुल्क के जो तमाम लोग हैं, तमाम शहरी हैं, उनके साथ बराबरी का सलूक किया जाए। ये जो सिलसिला किया जा रहा है, ये एक पार्टी को क्रैश करने के लिए, और बाकियों को सिर्फ जो है वो फील्ड हासिल है, और यहाँ पर फील्ड जो है दी नहीं जा रही, ये सिलसिला बंद हो और मेरिट के ऊपर तमाम इदारे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंचोता साहब, आपने जो एक मामला था जो उलझा हुआ था उसके ऊपर आके आपने कोई क्लैरिटी दी, और ऐसा लग रहा है कि ये जो बार बार कहा जा रहा था, ट्वीट्स कुछ और आ रही थी, बयानात कुछ और आ रहे थे, फिर लतीफ़ खोसा साहब ने भी आज कुछ और बयान दिया, ये बात तो अब पंचोता साहब और शेर अफजल मरवत साहब के इंटरव्यू से वाज़े हो गई है कि इमरान खान साहब गौहर खान साहब को ही नामज़द कर चुके हैं, वही PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब की चॉइस वही है। सिर्फ टाइमिंग के ऊपर एक इशू खड़ा हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, मगर जो नाम है वो यही था। तो इस क्लैरिटी के साथ जो है अब PTI मेरा ख्याल है शायद आगे बढ़ेगी। नाज़रीन, इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम आपको बराह रास्त लेके जाते हैं गाज़ा, चूँकि वहाँ पे जो जंग बंदी है वो इस वक्त जारी तो है, मगर वहाँ पे अद्वियात की गैर मौजूदगी के हवाले से जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो फूट पड़ी हैं, और वहाँ पे जो कई लोग हैं जो डिस्प्लेस हुए हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा हैं, खदशा ज़ाहिर ये किया जा रहा है कि उनको जानलेवा बीमारियां जो हैं हो सकती हैं। वक्फा लेते, वक्फे के बाद फिर से हाज़िर होते हैं।